हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट, जिसको बोला गया है पैराबोला। पैराबोला होता क्या है उसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है और उसको हम लोग डिराइव करेंगे। उसके इक्वेशन को कैसे ये आता है, इक्वेशन कितने फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म पढ़ने हैं हमें, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला ओनली फॉर द 11th पॉइंट ऑफ व्यू एंड 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हम दोनों को कवर करेंगे इसमें, बट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मैं इसमें दूंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस की डाउट्स हो या क्वेरी हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मेरे मेल के थ्रू मुझे सेंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। पैराबोला टॉपिक का नाम है पैराबोला। व्हाट इज पैराबोला? पैराबोला होता क्या है? अ पैराबोला इज अ लोकस, इसको मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, लोकस क्या होता है? लोकस होता है कोई भी एक पार्टिकल है या एक पर्सन है, सपोज करो, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं लोकस। लेकिन पाथ कोई भी ऐसा पाथ नहीं हो सकता, वो होता चाहिए कि एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए उस पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point, this is the fixed point in the plane is always equals to its distance from a fixed straight line in the same plane। ठीक है बच्चों, चलो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा मैं जब इसको बताऊंगा कॉन्सेप्ट को। सपोज करते हैं दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, और एक है ये फिक्स्ड लाइन इन द सेम प्लेन। फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट दोनों है। ठीक है, एक पार्टिकल है या एक पर्सन है, यहां पे P, इसको नाम दे देते हैं S, इस लाइन का नाम दे देते हैं LM दे दो। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन LM हो गया। ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कभी यहां पे आ रहा है, कभी यहां पे आ रहा है, कभी यहां पे है, यहां पे आ रहा है। कंडीशन क्या है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ऑलवेज सेम है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, ये इस ऐसे मूव कर रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो रहा है, तो जिस पाथ को ये फॉलो करेगा उसको बोलते हैं पैराबोला। ये पार्टिकल P है, यहां पे मान लेते हैं N है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस PS और PN ये ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? तो अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। PS इसको इधर लाएंगे, यहां पे इंटू में 1 बोल सकते हैं ना, PN जब आएगा इधर तो ये हो जाएगा 1। अच्छा बच्चों, इस वाले को, इस रेशियो को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, इसका नाम है इसेंट्रिसिटी, जिसको E से इंडिकेट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 1। इन द केस ऑफ पैराबोला इट इज ऑलवेज 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा बच्चों, यहां पे कुछ नाम है, वो ध्यान लो क्या बोलते हैं इसको। ये फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और इस फिक्स्ड लाइन को बोला जाता है, एक नाम दिया गया है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका फोकस दिया हुआ है, फोकस इज -3,2 एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन दिया है। हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता क्या है इन द केस ऑफ दिस पॉइंट फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। सो बच्चों, आपको पता है ये फोकस है, मान लिया, अज्यूम कर लिया हमने 3,2, यहां पे ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। ये S हो गया फोकस, इसको P बोलते हैं। ये लाइन हो गया, LM ले लो या कुछ भी ले लो, इसको L लाइन ले लो, लाइन L1 ले लो। ठीक है, अब आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पैराबोला का, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। सो यहां पे हम इक्वेशन निकालने के लिए हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट x, y। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? यहां से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, x -3 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y -2 का होल स्क्वायर
अंडर रूट इक्वल, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपका स्ट्रेट लाइन का पढ़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट रहेगा कि पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कैसे निकालते थे। तो उसको मैं थोड़ा सा हल्का डिस्क्राइब करता हूं कि कैसे हुआ है। इस पॉइंट को जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पुट करते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक साइड में 0 होना चाहिए। तो यहां पे 4 था, उसको उठा के हमने इधर कर दिया, एक साइड में 0 आ गया। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को जनरल फॉर्म में डालना होता है, इस वाले फॉर्म में, इसमें डालना होता है। तो यहां पे डालो, ये x की जगह पे रखोगे तो x ही है, इसको y की जगह पे रखोगे प्लस का y ही है, -4। अच्छा, इस वाले साइड को नहीं लेते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। अपॉन एक नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है, वो नंबर क्या होता है? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और सिंस ये डिस्टेंस है तो इसमें मर्ज लगा दूं। जिन्होंने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है उनको ये समझ में आ जाएगा क्या किया मैंने। अब क्या करते हैं, इसको देखो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2, 1 प्लस 1 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस लेने पे क्या हो जाएगा? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 6 कर देते हैं सीधा, 2ab 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। इसमें स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab होता है 2ab प्लस 2bc होगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 8y प्लस 2ca माइनस 8x अपॉन 2। अब ये 2 यहां पे ले आओ, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बड़े वाले पावर को पहले लिखा, फिर 6 को लिखते हैं, 12x, सबको डबल कर देंगे, 8y एंड दिस इज 13, 26 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2xy माइनस 8y माइनस 8x। अब इसको इधर लाओ, जब इसको इधर लाएंगे ना तो स्पेस की कमी हो रही है, इसको रब कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y प्लस 26 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y माइनस 8x प्लस 16। ये नंबर था। अब इसको ले आके इधर माइनस करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हुआ x स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस हुआ y स्क्वायर, देन ये हो गया माइनस 2xy, इसको इधर लाएंगे तो 20x, इसको इधर लाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम साइन ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुआ। ऐसे निकालते हैं, कोई भी इक्वेशन निकालना है, जैसे यहाँ पीछे डिराइव भी करना होता है ना, तो हम ऐसे ही डिराइव करते हैं, सेम यही प्रोसेस डिराइव में होता है। वहां पे हम इक्वेशन कुछ भी हो सकता था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो सकता था दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये पॉइंट कुछ दिया होता, अल्फा बीटा एच के ए बी कुछ भी दिया होता, आपको रेफरेंस पॉइंट ऐसे ही लेना। सेम यही प्रोसेस में डिराइव भी होगा। उसको मैंने नहीं करा के, मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही करा दिया आपको कि समझ में आ जाएगा क्या हुआ है, एक्चुअली हुआ क्या है। अब देखते हैं बच्चों, ये जो टॉपिक है, ये जो मैंने डेरिवेशन कराई, ये जो क्वेश्चन कराया ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी जेई और एनडीए में बनाए जाते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। बट हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म का हो गया डेरिवेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड लाइन थी, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। इसको P मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, ये लाइन L1 हो गया, ठीक है। सो हमें पता है PS इक्वल टू PM होगा ऑलवेज, यहीं से डिराइव होकर निकलता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
अब एक बात ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं फोकस, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। इसको बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। सो बच्चों यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स पे, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, और ये पाथ, ये कुछ पाथ को फॉलो करेगा। मान लो ऐसे पाथ फॉलो करते हुए करते 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 ऐसे आ गया, मान सपोज करते हैं, फिगर सही नहीं बना है, ठीक है, ये पाथ फॉलो करते करते यहाँ पे पार्टिकल, ये पाथ फॉलो करते 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 ऐसा कुछ बनाया, तो ये लाइन इस कर्व को जहां कट कर रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। समझ में आ गया? ये वर्टेक्स होता है, ये पैराबोला का एक्सिस होता है, ये फोकस होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। बस ध्यान रखना, पहले डिस्टेंस, फोकस से ये डिस्टेंस पहले लेंगे ऊपर और नीचे ये करेंगे, तो रेशियो होगा, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जो कि इस केस में होता है 1। याद रखना आप लोग, ये आ सकता है क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज 1 होता है। सो बच्चों अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। बच्चों एक बात बताना चाहता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में वर्टेक्स ऑलवेज होता है 0 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? वर्टेक्स ऑलवेज 0 0 होता है। सो देखो ये हमारा एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पैराबोला पॉइंट, ये जो पॉइंट है मान लेते हैं फोकस है, सॉरी ये ले लेते हैं, यहां से ये डिस्टेंस है और ये यहां पे एक लाइन है। ठीक है, इस डिस्टेंस को लेते हैं 2a। सो अगर ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस हो गया a और ये हो गया भी a। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, a,0 होगा। ठीक है, अब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, फिर यहां पे आएगा तो भी दोनों सेम होना चाहिए, यहां पे आएगा पार्टिकल ऐसे मूव करते करते, तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम किया है, इसलिए मैंने 2a लिया था। अब ये हो गया वर्टेक्स, ये पॉइंट हो गया a,0 जिसको हम बोलते हैं फोकस। कंपेयर करो वहां से फोकस, और ये जो डिस्टेंस होगा ये नेगेटिव में होगा। इस कोऑर्डिनेट अगर लिखने जाओ तो x = -a होगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन x = -a, जो कि फर्दर x + a = 0 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये हमारा हो गया था पॉइंट x, y। अब यहां से ये डिस्टेंस आप निकालो, ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए इन द केस ऑफ पैराबोला। सो यहां पे ये पॉइंट हमने लिख दिया m। अब देखो बेटा, हम लोग डिराइव कर रहे हैं इसको, यहां से ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम वही, आपको पता है ना। इसको अगर पॉइंट s लिया तो PS बराबर होता है PM। इन द केस ऑफ पैराबोला PS की वैल्यू निकालो, √x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू PM। PM कितना था? यहां से ये डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में कर दिया हमने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को हमेशा जनरल फॉर्म में रखना है, लास्ट टाइम हमने देखा था। तो इस केस में इस पॉइंट को यहां पे सेटिस्फाई कराते हैं, x + a, y तो है ही नहीं तो y तो रखेंगे नहीं, और नीचे डिवाइड करते थे कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। y नहीं है तो हम 0 लेंगे, इसका y का कोएफिशिएंट 0 होगा, इसमें मॉड लगा देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, ये a² + b² - 2ab + y²। ठीक है, इस इधर हम x + a का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, और नीचे 1 था, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो इसको छोड़ दिया। अब इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं, a² + b² + 2ab, एंड दिस इज a² + b² - 2ab
this square. This is cancelled out. A square also cancelled out. So y square equals to इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4ax. This is the standard form of parabola when axis of the parabola is the x-axis and vertex is 0 0. In the case of standard form of equation of parabola, vertex will be 0 0 and the axis will be x axis और y axis. हम लोग देखेंगे अलग अलग फॉर्मेट पे क्या हो रहा है. इस वाले फॉर्मेट में हमारा एक्सिस ये था तो बोलेंगे द एक्सिस जो होगा इसमें पैराबोला का एक्सिस जो होगा वो होगा हमारा x एक्सिस. और आपको पता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है y इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों. सो देखो यहां पे हमें 4 फॉर्म पढ़ने हैं पैराबोला के. क्या क्या है वो देख लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 टाइप के हैं पैराबोला. उन चारों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा. एक तो मैंने इसको डिराइव करा दिया. ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अगर इसमें अगर ग्राफ को ट्रेस करो तो ग्राफ ऐसे बनेगा. पैराबोला ऐसे बनता है. ठीक है. अब इसमें वर्टेक्स मैंने बताया था 0 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. फोकाई a,0 इसका क्या होगा फोकस. जितना डिस्टेंस पे इस ये पॉइंट ऑन द पैराबोला है तो यहां से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही इस साइड में होगा डायरेक्ट्रिक्स. ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया. सो ये हो गया -a और यहां से फोकस से जब इस पे परपेंडिकुलर करोगे कर्व को जहां कट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं. सो बेटा यहां पे देखो इक्वेशन यहां पे क्या होगा. ये हमारा x एक्सिस है. इसमें 3-4 पॉइंट आते हैं वो देख लेते हैं क्या होता है. पहला पॉइंट है वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होगा इसमें 0, 0. ठीक है बच्चों समझ में आया. वर्टेक्स तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में 0, 0 ही होगा. फोकस क्या होगा फोकस होगा a,0. इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला ये कितना होगा. इक्वेशन होगा y एक्सिस होगा ना इसमें. तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है सॉरी इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा x एक्सिस ही होगा. x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों समझ में आया. 3 पॉइंट मिल गए. चौथा पॉइंट क्या बोलता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है बच्चों. डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन होती है ना तो ये क्या है इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं. ये x पे कितना है -a ना तो x इक्वल्स टू -a जो कि फर्दर इसको इधर लाएंगे तो x प्लस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है बच्चों समझ में आया. अब लास्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पहले हम समझेंगे कि ये है क्या. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता क्या है. देखो बच्चों क्या होता है कोई भी पैराबोला है उसका एक फोकस होगा. ठीक है. फोकस पे जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं फोकस पे एट द फोकस पे यहां पे नहीं ये वाली नहीं फोकस पे परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ को ये फोकस पे जो परपेंडिकुलर लाइन हुआ ये कर्व को 2 पार्ट पे कट करा यहां से यहां तक. ये पूरी लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ये लेंथ होता है. ठीक है समझ में आया. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है द कॉर्ड भी बोल सकते हो. द कॉर्ड एट द फोकस परपेंडिकुलर कॉर्ड एट द फोकस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. परपेंडिकुलर होना चाहिए. ये कॉर्ड ऐसे भी हो सकता था ऐसे भी. ये वाली नहीं लेनी हमें परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है. ठीक है. यही होता है हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ठीक है बच्चों. इस केस में इस सिनेरियो में ये जो पार्ट होता है ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a. क्लियर है बच्चों. ये हमारा हो गया हमने डिराइव कर दिया था. इसमें क्या क्या चीजें पॉइंट है ये 5 चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें. वर्टेक्स फोकस इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड LLR. ठीक है बच्चों समझ में आ गया. अब देखते हैं दूसरा फॉर्म देखते हैं इसका. सो बच्चों इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो है हमारा x एक्सिस. इन द केस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x. एक और फॉर्मेट होता है इसका y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. इस केस में पैराबोला हम क्या बोल सकते हैं ट्रिक से कैसे बच्चे याद करते हैं C. ये बनेगा उल्टा C ऐसे.
ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ठीक है। जहां से यू शेप लेता है ना उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये यू शेप लेने वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। अब देखो बच्चों क्या होगा इस केस में, माइनस साइन आ गया ना तो उल्टा सी बन जाएगा। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, सेम 0,0 वर्टेक्स। फोकाई क्या होगा, फोकाई इधर आ गया, ये पॉइंट आ गया -a,0, इधर प्लस में होता है x, इधर में माइनस में होता है, इसलिए -a,0 हो गया। फोकस हो गया -a,0। एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल्स टू 0 ही होगा, क्योंकि पूरा x एक्सिस का इक्वेशन यही होता है, y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, अब देखो जब फोकस इधर शिफ्ट हुआ तो डायरेक्ट्रिक्स इधर चला जाएगा इतना ही डिस्टेंस पे, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू a। सो x इक्वल्स टू a, इसको हम इधर लाएंगे, इक्वेशन ये बनेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0। इस केस में x प्लस a इक्वल्स टू 0 था, इस केस में x माइनस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। LLR फिक्स होता है 4a, ये वाली माइनस साइन के साथ नहीं लेंगे, पता है क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 4a लिया गया है। सो बच्चों दो और फॉर्मेट है, वो क्या है, जब एक्सिस चेंज हो जाए, एक्सिस इस केस में x एक्सिस था, जब एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा ऐसे, ये फॉर्मेट ये है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्सिस ऐसे y पे आ गया, पैराबोला ऐसे हो गया। बच्चों आप इससे फेमिलियर हो गए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और इसका ग्राफ आपने 10th में भी देखा होगा, पॉइंट में दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है कि सिर्फ ग्राफ बना के दिया, डिराइव नहीं किया गया है, उसमें पैराबोला बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है ना बेसिकली पैराबोला ही होता है। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था उस केस में, जब x पे स्क्वायर होगा ना पैराबोला हमेशा ऐसे बनता था, ठीक है। सो यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़े x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो यहां पे ये हो गया हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होगा यहां पे इस केस में, वर्टेक्स ये हो गया 0 0। फोकस कहां चला जाएगा, फोकस आएगा यहां पे, क्योंकि पैराबोला के अंदर हो रहा है, देख रहे हैं ना पैराबोला के अंदर है, तो यहां पे ये हो गया, यहां पे कोऑर्डिनेट लोगे अगर तो 0,a लेंगे, एक्सिस चेंज हो गया ना इसलिए पॉइंट चेंज हो जाएगा 0,a। अब आता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, समझ जाना वो क्या होता है। एक्सिस ये है ना, y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, y का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन यही होता है, क्योंकि इस पे तो हमेशा x 0 ही होता है। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं इधर होगा, इसकी जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। सो ये डिस्टेंस है a, नीचे की तरफ है तो माइनस a लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -a। सो इक्वेशन हो जाएगा y प्लस a इक्वल्स टू 0। इसको उठा के इधर लाया, ठीक है बच्चों। LLR कितना होगा, LLR इक्वल्स टू ऑलवेज 4a, जो y का कोएफिशिएंट होगा ना वो होगा LLR, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होगा वो होगा LLR, चाहे ये नंबर में कुछ भी हो, 10 लिखा हो, x के साथ 10 लिखा हो तो LLR होगा 10, ठीक है। अब तीसरा फोर्थ पॉइंट हम यहीं पे देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ये बनेगा ग्राफ, इसका बनेगा नीचे की तरफ। जब माइनस साइन आता है ना तो क्या होता है, एक्चुअली जब भी माइनस साइन आता है ना वो इमेज ले लेते हैं हम लोग, इसका इमेज नीचे की तरफ ये बनेगा, इसका इमेज इस साइड में ऐसे बनेगा, ठीक है। सो वर्टेक्स इसमें होगा 0 0, फोकस होगा 0,a, एक्सिस क्या होगा, एक्सिस तो सेम ही रहेगा, x इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर हो गया, ये हो गया यहाँ पे फोकस हो गया, सॉरी फोकस हो गया 0,-a, फोकस कितना हो गया 0,-a, क्योंकि ये नीचे आ गया ना, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा ऊपर की तरफ a। सो y इक्वल्स टू a हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स, y माइनस a इक्वल्स टू 0 हो गया, एंड LLR इक्वल्स टू 4a। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, ठीक है। सो इस पे बेस्ड हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट निकालने को एग्जाम में आता है। सो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, और इसमें क्या क्या मांगा है मैं
पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। 4 पॉइंट मांगा है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले इसका ग्राफ जरूर बनाना, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो इसका ग्राफ बनेगा सी टाइप बनेगा, ऐसे माइनस साइन तो है नहीं इसमें, और ये होगा 4a, इसे कंपेयर करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो a हो गया 3, a3 आ गया। सो फोकस कितना हो जाएगा, बट वर्टेक्स पहले लिख देते हैं, वर्टेक्स में क्या होता है 0 0 ऑलवेज। फोकस कितना होगा, फोकस होता है a, 0 तो 3, 0 हो गया। अब मांगा है एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वो क्या होगा, एक्सिस यही है ना, एक्स एक्सिस, तो y विल बी 0, इसका इक्वेशन ये होगा। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स समवेयर इधर होगा, जितना डिस्टेंस ये कितना डिस्टेंस पे है 3 पे है ना, तो इधर -3 हो जाएगा, x इक्वल टू -3, इसको इधर लाओ, x + 3 = 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये 4 पॉइंट मांगा हुआ था। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। सो पहले इसका ग्राफ बना लो, माइनस है तो उल्टा c बनेगा इधर, ठीक है, लेफ्ट वर्ड, इसको लेफ्ट वर्ड बोलते हैं, इसको राइट वर्ड बोलते हैं, ठीक है, समझने के फिर जैसे समझना चाहो समझ सकते हो, उल्टा सी भी बोलते हैं बच्चे कुछ। सो अब एक चीज देखो, ये हो गया हमारा, अगर इससे कंपेयर करो तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता था, 4a की वैल्यू 8 हो गई, 4a इक्वल टू 8 हो गया। फोकस यहां पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। सो पहले हम लिख लेते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स तो 0 0 ही होता है, और फोकस कितना हो जाएगा, फोकस इस साइड में नेगेटिव होता है, -a, 0, जो कि हो गया, a निकाल लो यहां से, a की वैल्यू हो जाएगी 2, -2, 0। एंड नेक्स्ट है एक्सिस, एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस मींस इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये होगा x एक्सिस y इक्वल टू 0। देन अगेन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर है ना, ये डिस्टेंस था 2, तो इधर हो गया ये -2, ये हो गया x इक्वल टू -2, जो कि हो गया x + 2 = 0। आई थिंक LLR भी मांगा हुआ है, LLR भी मांगा हुआ है, 5 पॉइंट मांगे हैं। LLR होगा 4a ना, ये वाला 4a 8 हो जाएगा, माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। इसमें भी LLR कितना होगा, इसमें LLR होगा 12। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे हुआ है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, x स्क्वायर इक्वल टू -16y, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस साइन है तो डाउनवर्ड बनेगा, ऐसे बनेगा, तो फोकस यहां पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। सो वर्टेक्स पहले लिखते हैं, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा 0 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। फोकस देखो, फोकस कितना होगा, फोकस इधर आएगा ना, तो पहले 4a निकाल लें, 4a इक्वल टू क्या होगा 16, ये वाला 4a होता है, ये वाला, तो यहां से a की वैल्यू हो गई 4, तो ये पॉइंट हो गया, ये होता है 0, -a इधर, तो ये हो गया 0, -4। कॉन्सेप्ट जो बताया था उसको जरूर देखें आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। देन इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स,
ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये वाला होगा डायरेक्ट्रिक्स। ये जितना भी डिस्टेंस ये है, ये 4 का डिस्टेंस है, -4 का है, तो इधर प्लस का 4 हो जाएगा। ये हो गया x इक्वस टू, सॉरी y एक्सिस है ना, तो y इक्वस टू, ये y के पैरेलल, सॉरी x के पैरेलल है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो कितना कट कर रहा है, y पे 4 ना, तो y इक्वस टू 4। इसको इधर लाके -4 इक्वस टू 0 भी लिखा जाता है। LLR, LLR क्या होगा, LLR ये डिस्टेंस होती है, ये पूरा होता है 4a, सो 4a की वैल्यू दे रखी है 16, LLR इज 16। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्व टू 6y, कंपेयर करोगे तो ये होता है 4ay। 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6, a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब ग्राफ अगर देखोगे आप तो ये होगा अपवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा। सो फोकस यहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा। सो इस केस में वर्टेक्स तो हमारा वही होता है 0 0, फोकस चेंज होगा। फोकस क्या हो गया, ये इस केस में होता है 0, a, एक्सिस चेंज हो गया, तो 0, ये हो गया 3/2। नेक्स्ट हो गया एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस इज y एक्सिस, सो x इक्वल टू 0, एक्सिस चेंज नहीं हुआ, y एक्सिस ही है। और डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो ये हो जाएगा -3/2, क्योंकि a की वैल्यू 3/2 थी, तो ये हो गया y पे कट कर रहा है ना, तो y इक्वल टू -3/2, y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड लास्ट है LLR। LLR कितना होगा, ये y का जो कोएफिशिएंट होगा वो LLR होगा, 4a वही होता है। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ट्रिक बताऊंगा। ये एक्स स्क्वायर है 4ay, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसमें वर्टेक्स पहचानने के लिए क्या करना होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इसको क्या करना है, स्क्वायर वाले नंबर को ब्रैकेट में डालना, इसमें y का कोएफिशिएंट 1 कर देना, उसको ब्रैकेट में डाल दो। देखो y का कोएफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है, यानी इधर वाला जो वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 करना है, इधर वाला जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर वाले को ब्रैकेट में, स्क्वायर जिस पे है ना, जिस नंबर पे, उसको ब्रैकेट में डालना है। अब इसको 0 करो और इस ब्रैकेट वाले को 0 करो, ये 0,0 हुआ ना, यही वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स निकालने का ट्रिक, वर्टेक्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, तो देख के पता चल रहा है ना ये पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ये तो ऑलरेडी हमारा ब्रैकेट में था। इसमें से क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 1 करना है, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। ये y प्लस 2 ये बना। अब अंदर वाले को 0 कर दो, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इस अंदर वाले को 0 कर दो, y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, सो y की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा वर्टेक्स। अगर इसका ग्राफ बनाने जाओगे, पता है कैसे ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला एक्स स्क्वायर इस वाला कॉन्सेप्ट पे है, यानी कि पैराबोला कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन वर्टेक्स कहां है, कहां से यू शेप लेगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 0 0 से लेगा, बट इस वाले केस में 2, -2 से लेगा। 2 कहां है, 1 2 यहां पे है, -2 1 2 यहां पे है, यहां से ऐसे यू शेप लेगा, ऐसे बनेगा ये पैराबोला, ऊपर की तरफ बनेगा, माइनस साइन भी नहीं है इधर, तो ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ये कहां, यहां से जाएगा कि यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, उसके लिए डिटेल में बहुत कुछ जानना होता है। हम लोग रफली आइडिया लेते हैं कि पैराबोला का शेप क्या होगा, ऐसे होगा शेप, पैराबोला ऐसे जाएगा। समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और 12th में भी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया। ठीक है बच्चों, सो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। बच्चों 7th और 8th सिमिलर है, सिमिलरली 9th और 10th सिमिलर है, 11th और 12th लगभग सिमिलर है, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7th, फोकस दिया है 6 0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है।
x इक्वल टू -6। ठीक है बच्चों। सो अब करेंगे क्या, इसमें एक डायग्राम बनाते हैं रफली। फोकस दिया है 6,0, एक्सेस पे जाते हैं। 6,0 किधर होगा, 2 4 6, दो का गैप लेते हैं, 6,0 ये होगा। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, x इक्वल टू -6, तो -6 इधर होगा, इधर ये हो गया -6, -2 -4 और -6, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स तो यही होगा ना, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होता है फोकस, वर्टेक्स से फोकस है, फोकस का उतना ही वर्टेक्स से ये लाइन का डिस्टेंस सेम होता है। तो पैराबोला कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। पता है कि बच्चों, क्योंकि ये जो फोकस होता है ना पैराबोला के अंदर होता है, इनसाइड द पैराबोला होता है। ठीक है, सो ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे मूव नहीं कर सकता। और आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, अपोजिट साइड में होता है, वर्टेक्स के सॉरी फोकस के अपोजिट साइड में होता है। सो इधर आ गया, तो ये स्टेप ऐसे बनेगा। तो इस केस में हमें पता है, इस केस में ग्राफ ये होता है, इक्वेशन ये होता है, ये होता है ना। अब देखो ये क्या होता है, यहां से यहां तक a होता था इस केस में, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 6, यही है ना 6। ये a,0 होता था, ये पॉइंट क्या है 6,0। कंपेयर करो, a की वैल्यू 6 हो गई ना। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि इसका नेचर ऐसा होगा। अगर ये a की वैल्यू मिल गई तो इसका इक्वेशन मिल गया, इस a को यहां पे पुट कर दो, ये हो गया 24x इक्वल टू y²। हो गया बच्चों, काफी इजी था क्वेश्चन। कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई इसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। 9 में क्या दिया है, वर्टेक्स दिया है 0 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है। फोकस दिया है 3,0। सो ये 0 0 हो गया। फोकस कहाँ है, यहां पे 3,0 पे है। सो ये मूवमेंट ऐसी होगी ग्राफ। इस केस में y² इक्वल टू 4ax, ये पॉइंट होता है a,0। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, इस 3 को इसमें पुट कर दो, इक्वेशन आ गया, ये 12x। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये काफी इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देखो। वर्टेक्स दिया हुआ है पासिंग थ्रू 2,3 एंड द एक्सिस अलोंग x एक्सिस, मतलब एक पैराबोला है जिसका एक्सिस अलोंग द x एक्सिस है, और ये 2,3 किधर होगा, 1 2 3 इधर होगा। पैराबोला यहां से पास कर रहा है, तो पैराबोला को मूव हम ऐसे कराएंगे, समझ में आया। इधर से नहीं करा सकते थे, और इधर से कराते ना तो ये पॉइंट से नहीं पास करता, इधर तो नेगेटिव हो जाता है ना। तो 2,3। सो इसका नेचर हमें पता है कैसा होता है ग्राफ का इक्वेशन, y² इक्वल टू 4ax। अब देखो हमें a निकालना है, a निकालने के लिए सारे हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे या जो भी कुछ करना है वो a के लिए करना है। और हिंट क्या दिया था, सिर्फ वर्टेक्स दिया था 0 0 और एक्सिस दिया था, इससे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ का नेचर देख लिया, ये वाला होगा। अब a निकाल दिया तो काम खत्म। a निकालने के लिए देखो हमारे पास हिंट ये दिया हुआ, ये x और y इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऑन द पैराबोला है, कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है, इसका मतलब होता है उसके इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। सो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये x है, x की जगह पे डाल दो, y है, y की जगह पे डाल दो, ये 9 इक्वल टू हो गया 8a, a की वैल्यू होगी 9/8, हमारा a मिल गया। अब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा y² इक्वल टू 4ax, यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, y² इक्वल टू 4 9/8 इंटू a, ये 2 हो गया, कट गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर है, सिमिलर क्वेश्चन है 12, यहीं पे देख लेते हैं। 12 में क्या बोला है, वर्टेक्स 0 0 है, पासिंग पॉइंट दिया है 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिमेट्रिक, आपको पता है ये सिमेट्रिक फंक्शन होता है, सिमेट्रिक ग्राफ होता है, क्योंकि इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ये आधा जैसा फिगर ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा। तो सिमेट्रिक बोला अबाउट द y एक्सिस, तो पैराबोला ऐसे बनेगा। वर्टेक्स 0 0 दिया था, अब नीचे भी बन सकता है, देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन। 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, 5,2, तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा, नीचे से नहीं बनता, नीचे से बनता ना तो ये थर्ड और फोर्थ में होता, जबकि ये पॉइंट जो दिया है 5,2 वो फर्स्ट में दिया है, इसलिए ग्राफ
ऐसे बनेगा। इस वाले केस को हम क्या कैसे लिखते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिर्फ a निकालना है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ, x की जगह पे 5 डालो, y की जगह पे 2, 8a इक्वल टू हो जाएगा 25, a की वैल्यू हो जाएगी 25/8। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4, 25/8, 4 2 जा, ये हो गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2 इंटू वाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक पैराबोला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिप्स के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी फॉर द 12th पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज 11th पॉइंट ऑफ व्यू। और पैराबोला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बेस्ड होता है 12th में ये बेसिकली यूज करना होता है इन द क्वेश्चंस। ठीक है, 12th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसको बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसमें इन सारे ग्राफ के बारे में पढ़ना है फिर से, और उसको यूटिलाइज करना है, कैसे यूज होना है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।